हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। आज के इस हाई यील्ड जूलॉजी महा रिवीजन मॉड्यूल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसे कोई आम लेक्चर मत समझिए, ये आपकी डायरेक्ट मेडिकल मेंटरशिप है। हमारा मेन गोल आपकी एग्जाम वाली एंग्जाइटी को पूरी तरह से खत्म करना और जूलॉजी में वो मास्टरी अचीव करना जो आपको रैंक दिला सके। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए सीधा शुरू करते हैं। आज के हमारे इस मेंटरशिप सेशन के 5 पिलर्स हैं: एग्जाम माइंडसेट और स्ट्रैटेजी, हाई यील्ड ह्यूमन फिजियोलॉजी, एनिमल किंगडम को याद रखने के निमोनिक्स, एवोल्यूशन और बायोटेक का रैपिड फायर राउंड, और लास्ट में सबसे जरूरी लॉजिकल एलिमिनेशन और कॉमन ट्रैप्स। सेक्शन 1, एग्जाम माइंडसेट एंड स्ट्रैटेजी, द 99% रूल। एक बहुत ही कमाल की बात कही जाती है कि उन 1% कंट्रोवर्शियल या अजीब सवालों के पीछे मत भागिए। अपनी रैंक पक्की करने के लिए उन 99% सवालों पर मास्टरी कीजिए जो आपके कंट्रोल में हैं। देखिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स सिर्फ आपकी नॉलेज टेस्ट नहीं करते, वो आपका टेम्परमेंट भी टेस्ट करते हैं। इसलिए 1-2 बाउंसर सवालों को देखकर पैनिक करने के बजाय आसान सवालों में सिली मिस्टेक्स अवॉइड करना ही असली मेंटरशिप का सीक्रेट है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, हाई यील्ड ह्यूमन फिजियोलॉजी, अवॉइडिंग कॉमन ट्रैप्स। अब ह्यूमन फिजियोलॉजी में कार्डियक टेस्टिंग का एक बहुत ही क्लासिक ट्रैप है। हम अक्सर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ में कंफ्यूज हो जाते हैं। याद रखें, जो आउटपुट ग्राफ हमें पेपर पर मिलता है उसे ग्राम कहते हैं, और जो एक्चुअल मशीन होती है ना, उसे ग्राफ कहा जाता है। सुनिए में थोड़ा उल्टा लगता है, राइट? बस इसी छोटे से कैच को याद रखना है ताकि एग्जामिनर हमें फंसा ना सके। इसी तरह ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन को ही ले लीजिए। ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत क्रूशियल है। हमेशा याद रखिए कि ये पूरी तरह से एक नॉन सिलेक्टिव प्रोसेस है। मतलब फिल्ट्रेशन स्लिट से छोटी कोई भी चीज़, चाहे वो ग्लूकोज हो या फिर अमीनो एसिड्स जैसे हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स, वो सब फिल्टर आउट हो जाते हैं। बॉडी यहाँ कोई भेदभाव नहीं करती। ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ उन स्लिट्स के साइज पर डिपेंड करता है। चलिए अब थोड़ा दिमाग पर जोर डालते हैं। हमारा बेसिक रेस्पिरेटरी रिदम कौन सा ब्रेन सेंटर मॉडरेट करता है? मैं सोचने के लिए कुछ सेकंड्स दे रहा हूं, अपना आंसर लॉक कर लीजिए। तो सही जवाब है पॉन्स में मौजूद न्यूमोटैक्सिक सेंटर। होता क्या है कि जब हमारे आर्टीरियल ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड या एसिडिटी का लेवल बढ़ जाता है तो ये सेंटर एक्टिव होकर इंस्पिरेशन यानी सांस लेने की ड्यूरेशन को कम कर देता है। इससे हमारा रेस्पिरेटरी रेट बढ़ता है और वो एक्स्ट्रा अनवांटेड गैस तेजी से शरीर के बाहर फ्लश आउट हो जाती है ना कमाल का मैकेनिज्म? अब इस चार्ट को देखिए, ये बहुत ही खूबसूरती से ब्रेक डाउन करता है कि पार्शियल प्रेशर्स कैसे काम करते हैं। यही वो प्रेशर है जो ऑक्सीजन को हमारे टिश्यूज के अंदर धकेलता है और कार्बन डाइऑक्साइड को एल्वियोलाई में। इस डेटा को ऐसे टेबल फॉर्मेट में विजुअलाइज करने से एग्जाम के प्रेशर में भी इन नंबर्स को रिकॉल करना एकदम आसान हो जाता है। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स को याद रखने का लॉजिक भी एकदम सीधा है। अगर हम टाइडल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व और एक्सपिरेटरी रिजर्व को मिला दें तो हमें मिलती है हमारी फंक्शनल वाइटल कैपेसिटी। और फिर जैसे ही हम इसमें उस वॉल्यूम को जोड़ते हैं जो हमेशा लंग्स में रहता है, यानी परमानेंट रेसिडुअल वॉल्यूम, तो हमें टोटल लंग कैपेसिटी का फाइनल फिगर मिल जाता है। सिंपल मैथ है ये। हमारा अगला पड़ाव है सेक्शन 3, एनिमल किंगडम, क्लासिफिकेशन, निमोनिक्स, मेकिंग डेटा स्टिक। टैक्सोनॉमी में निमोनिक्स यानी मेमोरी ट्रिक्स हम एस्पिरिन्स के सबसे अच्छे दोस्त होते हैं। जैसे यूरोकॉर्डेटा के एग्जाम्पल्स को याद रखने के लिए बस एक सिंपल सी लाइन याद रखिए, यू आर सैड। यू से हो गया यूरोकॉर्डेटा, एस से साल्पा, ए से एसिडिया और डी से डोलियोलम। बस इस आसान से हुक के साथ ये तीनों नाम परमानेंटली दिमाग में सही क्लासिफिकेशन के साथ लॉक हो गए। एकाइनोडर्मेटा के लिए भी कुछ ऐसे ही मजेदार फोनेटिक हुक्स हैं। डॉन लाइक्स लिली से आप एंटीडॉन यानी सी लिली याद रख सकते हैं, और चिन चिन को एकाइनस यानी सी अर्चिन के साथ जोड़ दीजिए। और वो जो एकदम पतला और नाजुक सा होता है ना, ओफ्यूरा, उससे ब्रिटल स्टार कहते हैं। ये अजीब सी ट्रिक्स सुनने में भले ही फनी लगें, लेकिन यकीन मानिए हाई प्रेशर माहौल में ये बायोलॉजिकल नाम कभी भूलने नहीं देंगी। कार्टिलेजिनस मछलियों यानी कॉन्ड्रिक्थीस को याद करने के लिए ये कार ट्रायल वाली कहानी इमेजिन कीजिए। कार से हो गया कारकारोडॉन जो है हमारी ग्रेट व्हाइट शार्क, ट्रायल से ट्राइगॉन यानी स्टिंगरे, और तोड़ या टॉर से याद आएगा टॉर्पीडो जिसे इलेक्ट्रिक रे भी कहते हैं। ये एक छोटी सी कहानी इन तीनों मछलियों को कॉन्ड्रिक्थिस कैटेगरी में एकदम परफेक्टली फिट कर देती है। अब गियर शिफ्ट करते हैं और आते हैं सेक्शन 4 पर, रैपिड फायर, एवोल्यूशन एंड बायोटेक, क्विक थिंकिंग।
13.8 बिलियन। ये नंबर दिमाग में छाप लीजिए। बिग बैंग के हिसाब से हमारे यूनिवर्स की उम्र का जो लेटेस्ट साइंटिफिक कंसेंसस है वो अब 13.8 बिलियन ईयर्स है। तो अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में वो पुराना 20 बिलियन वाला फिगर दिखे तो उसे टिक मत कीजिएगा। ये अपडेटेड नंबर ही मार्क्स दिलाएगा। एवोल्यूशनरी साइंटिस्ट्स और उनके काम को मैच करना एग्जामिनर्स का फेवरेट है और हमारे लिए एक हाई यील्ड स्ट्रैटेजी। एसएल मिलर का वो एक्सपेरिमेंट याद है ना, जहां केमिकल एवोल्यूशन के प्रूफ में अमीनो एसिड्स बने थे? या फिर हैकेल का एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस, जिसे बाद में कार्ल अर्न्स्ट बॉन बेयर ने पूरी तरह से डिस्प्रूव कर दिया था। इन कनेक्शंस को उंगलियों पर रखिए, एमसीक्यू सेक्शन में ये सीधे काम आएंगे। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन या पीसीआर सुनने में कॉम्प्लेक्स लगता है, लेकिन अगर इसे ब्रेक डाउन करें तो ये सिर्फ एक 3 स्टेप का सिंपल साइकिल है। डीनेचुरेशन, एनीलिंग और लास्ट में एक्सटेंशन। यही वो साइक्लिक प्रोसेस है जो स्पेसिफिक डीएनए सेगमेंट्स को एक्सपोनेंशियली एम्पलीफाई करता है। बस इस सीक्वेंस को बिल्कुल इसी ऑर्डर में याद रखना है, कोई गलती नहीं करनी। और अब हम आते हैं अपने फाइनल सेगमेंट पर, सेक्शन 5, लॉजिकल एलिमिनेशन एंड पिटफॉल्स, रीडिंग केयरफुली। एग्जाम हॉल में फास्ट रीडिंग के चक्कर में अक्सर सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं, स्पेशली इन डबल नेगेटिव्स वाले सवालों में। कई बार सवाल में सीधे करेक्ट पूछने के बजाय नॉट इनकरेक्ट लिख दिया जाता है। ये जानबूझकर बिछाया गया एक जाल है ताकि जो लोग जल्दी में हैं वो फंस जाएं। तो यहाँ हमारी ट्रेनिंग ये है कि ऐसे वर्ड्स देखते ही 1 सेकंड का पॉज लेना है, सवाल को डिकोड करना है और फिर आगे बढ़ना है। अब एक कॉन्सेप्ट जो अक्सर इंट्रोडक्टरी चैप्टर्स में इग्नोर हो जाता है, रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी। इसका सीधा सा मतलब है किसी जीव को मॉलिक्यूलर लेवल पर उसके बेसिक फिजिको-केमिकल प्रॉपर्टीज में तोड़कर समझना। ये कॉन्सेप्ट हमें बताता है कि कैसे सबसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गन्स को भी हम उनके बेस केमिकल्स के जरिए डिकोड कर सकते हैं। इसे बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। इसी तरह इंट्रोडक्टरी यूनिट्स के साइंटिस्ट भी बहुत स्कोरिंग होते हैं, जैसे अल्फोंसो कॉर्टी और उनके नाम पर रखा गया ऑर्गन ऑफ कॉर्टी, जो हमारे ऑडिटरी सिस्टम का हिस्सा है, या फिर जीएन रामचंद्रन का वो लाजवाब काम जो उन्होंने प्रोटीन स्ट्रक्चर और कोलेजन के ट्रिपल हेलिक्स पर किया था। इन कोर डिस्कवरीज और इनके साइंटिस्ट के नाम हमेशा टिप्स पर होने चाहिए। तो फ्यूचर डॉक्टर्स, क्या हम सब आज ये कमिटमेंट ले सकते हैं कि हम पैनिक नहीं करेंगे, अजीब सवालों के पीछे नहीं भागेंगे, बल्कि शांत दिमाग और पूरी एक्यूरेसी के साथ उन 99% सवालों को सिक्योर करेंगे जो पूरी तरह हमारे कंट्रोल में है? आज के इस महा रिवीजन सेशन को हम इसी एम्पावरिंग थॉट के साथ खत्म करते हैं। याद रखिए, आपकी नॉलेज जितनी इंपॉर्टेंट है, आपका एग्जाम का टेम्परमेंट और स्ट्रैटेजी भी उतनी ही क्रूशल है। बस प्रैक्टिस करते रहिए और अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखिए।